आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, क्या आपका भी सपना है इस टाइप से एक स्मार्ट बोर्ड लेने का या डिजिटल बोर्ड लेने का या इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। इसी का तीनों नाम क्या है, इसी को लोग स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड और इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल बोलते हैं। तो आज बताने वाले हैं इसका कितना कीमत है, आपको अपने जेब में कितना रुपया लेके चलना पड़ेगा जो आपके घर पे ये आपके क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड पहुंच जाएगा। पूरी जानकारी बताने वाले हैं। और कई लोग मार्केट में सीधे तौर पर ठग रहे हैं डिजिटल बोर्ड बेचने के लिए। ठगने का मतलब यही डिजिटल बोर्ड का मार्केटिंग की बात की जाए, कई सारे लोग आ गए हैं और कई सारे लोग बंद भी कर दिए हैं। क्योंकि कम रुपया में बेच दिए, अब वो सर्विस नहीं दे पा रहे हैं अच्छे तरीके से। इसलिए मेरा हर एक टीचर का कहना रहता है, जहां 2000, 4000, 5000 ज़्यादा लगे, लेकिन एक सही जगह का चूज कीजिए, सही जगह का चयन कीजिए, ऐसी जगह से लीजिए जिससे कि आपको आगे चलकर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है। पहला बात क्या करने वाले हैं, डिजिटल बोर्ड कितना रुपया में देता है। दूसरा बात, डिजिटल बोर्ड खरीदने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा बात, यदि डिजिटल बोर्ड आप ले रहे हैं तो एक ऐसी जगह से लीजिए जहां की सब कुछ अच्छा से हो। कैसे जानेंगे जो कौन सा जगह अच्छा है, तो मतलब डिजिटल बोर्ड के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। आशा करते हैं यदि ये आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो आपको कोई भी वीडियो देखने का जरूरत नहीं होगा। महंगा प्रोडक्ट होता है, 1.5 से 2 लाख लोग खरीदते हैं, तो अच्छे तरीके से कई सारे टीचर्स अपने सालों भर का मेहनत, 2 साल का मेहनत डायरेक्ट लगा देते हैं और ठगने वाला सीधे ठग के चल जाता है। इसलिए एक सही जगह का चयन कीजिए, अच्छे से लीजिए। पहला जो होता है डिजिटल बोर्ड में, ये होता है वेंडर। अच्छे समझिएगा। देखिए, ये वीडियो कई बार बना चुके हैं, लेकिन कई सारे नए टीचर्स आते जाते हैं, उसको नया वीडियो का प्रमाण चाहिए, नया वीडियो चाहिए उनको। तो पहला क्या आता है, वेंडर। वेंडर मतलब होता है विक्रेता, जिससे आप डिजिटल बोर्ड खरीदिएगा, ठीक है, जिससे आप इसमें 3 चीजों को देखना है आपको। पहला देखना है इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, पहला देखना है इनके पास एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, ये देखना है। दूसरा चीजें को देखना है, पहला देखना है एक्सपीरियंस कितना है, दूसरा देखना है टीम है या नहीं। जब तक इनके पास टीम नहीं होगा, जैसे क्रिएटर्स माइंड कंपनी के पास 50 से अधिक लोगों का इंटरनल टीम है और 40-50 लोगों का एक्सटर्नल टीम है, लगभग 100 लोगों का टीम है, तो कभी भी सपोर्ट के लिए पूछना नहीं पड़ता, दिक्कत नहीं होता। और वो भी वेल ट्रेन टीम है, जो कि अच्छे तरीके से यूथ है टीम, अच्छे तरीके से आपको सारा सोल्यूशन देता है। तो एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए, टीम रहना चाहिए और रिव्यू इनका सबसे बेस्ट होना चाहिए। 3 चीज देखना है आपको, ठीक है। रिव्यू कहने का मतलब दोस्त क्या होता है, अभी क्रिएटर्स माइंड कंपनी सपोज दैट बिहार में, यूपी में, झारखंड में, एमपी में, राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, आप वेस्ट बंगाल हो गया, आपका हरियाणा हो गया, मतलब इंडिया की बात की जाए तो 14-15 स्टेट ऐसे हैं जहां की लगातार काम चलता है। उसे चलता है तो पूरा ओवरऑल इंडिया, लेकिन 14-15 स्टेट में क्या होता है, ज्यादा टीचर्स हैं तो ज्यादा काम चलता है। इसमें रिव्यू को जानिए, क्या इस कंपनी से ले रहे हैं, इस कंपनी का रिव्यू अच्छा है, तब जाके लीजिए। ऐसा नहीं जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कीजिए, कोई भी कंपनी को चूज कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू उसका अच्छा रहना चाहिए, उनके पास टीम रहना चाहिए, उनके पास एक्सपीरियंस रहना चाहिए। अरे टीम नहीं रहेगा तो नहीं होगा सर। देखिए, टीम यदि नहीं रहेगा तो वो सर्विस कैसे मिल पाएगा। अब 2 आदमी मिलकर कंपनी चला रहा है, कहीं चले गया वो दोनों आदमी, तो आपको तो टेंशन हो जाएगा। इसलिए अब टीम रहेगा तो सर्विस मिलेगा, एक्सपीरियंस। कई लोग डिजिटल बोर्ड आप ले भी लीजिएगा, कहेगा सर देखिए ना, डिजिटल बोर्ड लगाने आया था, टेढ़ा लगा के चला गया। ऐसा आदमी लगाने वाला आया था ना, वो कुछ बता के नहीं गया। अब उनको एक्सपीरियंस है ही नहीं। आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आप नहीं कर पाइएगा काम। हाँ, जब आपके पास फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा तो आप उस चीज़ों को आसानी से कर पाइएगा। इसलिए ये तीनों चीज़ों को आपको देखना है वेंडर में। अब दूसरा हो गया सर, वेंडर तो समझ लिए, कंपनी, कौन सा कंपनी का डिजिटल बोर्ड खरीदना चाहिए। अब देखिए, मार्केट की बात की जाए तो मार्केट में कई सारा कंपनी आ रहा है और आ भी गया है। लगभग मार्केट में 100+ कंपनी जो है अभी चल रहा है, सभी लोग अपना अपना कंपनी बना रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस कंपनी का रिव्यू बेस्ट है, मतलब डिजिटल बोर्ड कंपनी, डिजिटल बोर्ड जैसे कि कई सारे कंपनी का आता है, LG, मैक्सअप, सैमसंग, इबोटा, जो भी चीज़ है, बहुत सारा कंपनी का आता है। तो 100 कंपनी का आता है, लेकिन 10 कंपनी ही बेहतर है। इसमें क्या है, 10 कंपनी ही बेहतर है। तो आप हमारे क्रिएटर्स माइंड टीम को कॉल कीजिए, हमारा टीम आपको अच्छे से बताएगा कौन सा 10 कंपनी बेहतर है, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए। अभी मान के चलिए आपको बता दे 10 कंपनी, तो ये टाइम टू टाइम बदलते रहता है। इसलिए आप हमें कॉल कीजिएगा, हमारा टीम आपको अच्छे तरीके से बताएगा। 100 कंपनी मार्केट में है, लेकिन 10 कंपनी ऐसा जो कि सर्विस अच्छा दे रहे हैं, सपोर्ट अच्छा दे रहे हैं, उस कंपनी का आप लोग चूज कीजिए। अब देखिए, तीसरा नंबर में आता है साइज। तीसरा नंबर में आता है साइज। सर कौन सा साइज का ले,
सर कौन सा साइज का डिजिटल बोर्ड खरीदे, 65 इंच का खरीदे, 75 का खरीदे, 86 का खरीदे, 98 का खरीदे। देखिए मेनली 4 साइज का आता है। पहला आता है 65, दूसरा आपका आता है 75, ठीक है, तीसरा आपका आता है 86 और चौथा आपका आता है 98। तो मुख्य रूप से ये जो है 4 साइज का, मुख्य रूप से क्या है, 4 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी आ रहा है। अब देखिए 65 इंच की यदि बात की जाए तो ये उन लोगों के लिए है जो कि ऑनलाइन पढ़ाते हैं और छोटा सा एक क्लासरूम है जिसमें कि एमसीक्यू क्वेश्चन वगैरह पढ़ाते हैं ऑनलाइन में भी, तो उसके लिए 65 इंच चलेगा। या छोटा क्लासरूम है जिसमें कि 30 से 40 बच्चा है, उसके लिए ये चलेगा। या आपका एक प्ले स्कूल है तो उसके लिए आपका ये चलेगा, ठीक है। कौन सा चलेगा, 65 इंच। 75 इंच स्टैंडर्ड साइज है, इसको आप क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, ये एक स्टैंडर्ड साइज है। ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, सारा चीज कर सकते हैं इसको 75 इंच के साथ। उसके बाद देखिए 86 इंच का यदि साइज की बताया जाए तो उनके लिए है जिनका कि 200 प्लस स्टूडेंट ऑफलाइन में है, जो थोड़ा सा हेल्थ में मतलब मोटे हैं, ठीक है। जैसे सपोज अब यहाँ पे हम खड़ा हैं, 75 इंच का है तो हम पतले हैं, तो एक साइड हम इस टाइप इस तरफ भी आप देख सकते हैं। लेकिन जब मोटा जो आदमी रहेगा वो यहाँ रहेगा इस टाइप से, तो आधा बोर्ड तो वही क्या करेगा, छेक सकता है, तो वहाँ पे गड़बड़ा जाता है। तो आपको वहाँ पे 200 स्टूडेंट से प्लस यदि ऑफलाइन में है, या आपको मैथ पढ़ाना है, मैथ में डेरिवेशन वगैरह बहुत सारा चीज़ें होता है, तो उसमें क्या बोर्ड आपका भर जाता है, तो उसके आप लिए 86 इंच पे जा सकते हैं। 98 इंच बहुत कम लोग लेते हैं, जिसका कि क्लासरूम बहुत बड़ा है, ठीक है, जिसमें कि आपका 700-800 बच्चा बैठ रहा है, वो 98 इंच लेते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या चीज़ होता है 98 इंच का लेने का, कोई ऑडिटोरियम वगैरह है जहाँ की आपका मतलब हजारों की संख्या में स्टूडेंट बैठता है, तो उस टाइप से आप 98 इंच का चूज कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप समझ गए सारे चीज़ों के बारे में। अब देखिए 3 चीज़ों के बारे में हम लोग समझे। पहला समझे वेंडर, दूसरा समझे कंपनी, तीसरा समझे हम लोग साइज के बारे में। यही तीनों चीजों पे डिपेंड करता है प्राइस, इसलिए प्राइस बताने से पहले इन तीनों चीजों को बताना आवश्यक था। पहला देखिए अब है आपका क्या है, चौथा पे ना, अब हम लोग आ गए चौथा पे है। चौथा आपका है प्राइस, क्या प्राइस होगा, तो ये तीनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला क्या चीज है, 65 इंच। पहला आपका इसमें आता है 65 इंच। कितना प्राइस है सर 65 इंच का, ये जो है आपका 1 लाख रुपया से स्टार्ट हो जाता है। स्टार्ट करने का मतलब सर नहीं समझे, मतलब 1 लाख रुपया में भी मिलता है, 1,05,000 में मिलता है, 1,10,000 में मिलता है, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। हर एक कंपनी का प्राइस अलग अलग है। जैसे आप भी कोचिंग पढ़ाते होंगे, आपके बगल में भी पढ़ाते होंगे, आपके बगल में भी हो सकता है आप 1,000 रुपया मंथली लेते होंगे, और हो सकता है कोई 400 रुपया मंथली लेते होंगे, और हो सकता है कोई 300 लेते होंगे। तो डिपेंड करता है उसका फैसिलिटी क्या है, उसमें कौन कौन सा टीचर है, अलग विषय के लिए अलग टीचर है या नहीं, बहुत सारा चीज़ों को देखना पड़ता है। तो सेम टू सेम वही चीज़ें हैं। तो हम इसमें क्या बता सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं यदि आप 10th के स्टूडेंट हैं तो 300 से शुरू है यदि आप इस मार्केट में पढ़ना चाहते हैं। अब 300 वाले भी सर हैं, 400 वाले भी हैं, 1000 वाले में हो सकता है 1500 वाले भी होंगे। तो सेम टू सेम 1 लाख रुपए से स्टार्ट है 65 इंच। दूसरा आता है आपका 75 इंच। 75 इंच की यदि बात की जाए तो ये आपका 1,30,000 रुपया से स्टार्ट हो जाता है। 75 इंच की यदि बात की जाए 1,20 में भी मिलता है, 1,10 में भी मिलता है, लेकिन स्टार्ट करने का मतलब यहाँ पे जो क्रिएटर्स माइंड कंपनी जो है ये बेस्ट चीज़ों को बताता है, ऐसा नहीं कोई गलत चीज़ों का आपका बेस्ट बताया जा रहा है। स्टार्ट तो एक ही लाख से है, 1,10,000 से है, लेकिन एक अच्छे चीज़ों का स्टार्ट यहाँ से है जिसमें कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। समझ रहे बातों को। अब देखिए तीसरा यदि बात की जाए तो 86 इंच है, ये आपका 2,10,000 रुपये से ये जो है आपका स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली ये 3 साइज का डिजिटल बोर्ड मार्केट में अभी ज़्यादा चल रहा है। 98 इंच भी बताया, लेकिन वो ऑडिटोरियम कॉलेज वगैरह का ऑडिटोरियम वगैरह बनाने में, या जिनका कि 700-800 बच्चा एक लाइन में बैठा हुआ उसके पास वो चीज़ जो है 98 इंच रहता है, जो कि 4,10,000 रुपये से स्टार्ट होता है। तो ये जो आपका मुख्य रूप से 3 साइज का डिजिटल बोर्ड है, ये प्राइस हो गया। यदि आपको लेना है तो ये जेब में आपको इतना रुपया लेके चलना पड़ेगा। हो सकता है 5,000 10,000 घट जाए, हो सकता है 5,000 10,000 बढ़ जाए, ठीक है, यही प्राइस लगभग रहता है। अब है सर लेने से पहले किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। पहला जैसे बताया आपको, जिनका रिव्यू बेस्ड है, पहला क्या है, जिनका रिव्यू बेस्ड है उनसे लीजिए। अब सपोज दैट कोई कंपनी है एक्स, ये डिजिटल बोर्ड है एक्स कंपनी का, कोई आदमी आपको 2 लाख में दे रहा है, और इसी
डिजिटल बोर्ड को कोई आदमी आपका 1,80,000 में दे रहा है। अब 20,000 का फर्क बोलते हैं, फर्क है, 20,000 का क्या है, अंतर है इसमें। अब देखिए डिफरेंस यदि 20,000 का है ना दोस्त, तो आप ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट यहाँ पे आके ले लेना है, तो ये आपका गलत है। ऐसा नहीं है यहीं पे ले लेना, तो ये भी गलत है। आप वही चीज़ों को देखना है, किनका रिव्यू बेस्ट है, किनके पास टीम है, किनके पास एक्सपीरियंस है। कंपनी तो दोनों सेम ही दे रहा है, एक्से कंपनी का। अब डुप्लीकेट आने लगा है इसमें भी, एक ही कंपनी में बहुत सारा डुप्लीकेट आ रहा है, आपको बेच देगा। तो इसलिए कैसे पता चलेगा सर डुप्लीकेट है कि क्या है, उतना माथा नहीं लगाना है सर आपको क्या करना है, एक ऐसे लोगों से लेना है जिसका कि सपोर्ट, सर्विस और टीम मजबूत हो, अच्छा हो। तो आप क्रिएटर्स माइंड को भी चूज कर सकते हैं, इसी टाइप से है जो लेने से पहले आप लोग अच्छे से समझिए चीज़ों को, तब जाके लीजिए। मार्केट में बहुत सारा धांधली हो रहा है, लेकिन अब जो है बहुत लोग है बेच के भाग गया है। अब आप ऐसे जगह से लीजिए, लोकल से लीजिए, जहाँ कि आपको अच्छा सब कुछ हो, अच्छा संतुष्ट करे आपको, ठीक है। तो आप क्रिएटर्स माइंड कंपनी को चूज कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए ये आप जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वाले वीडियो में।